खुश आमदीद। आज के इस तज्ज़िये में हम एक इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर के अनबू की 2025 की बिल्कुल ताज़ा स्टडी सामने आई है और सच पूछिए तो ये इस बात से पर्दा उठाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर किस तरह स्टूडेंट्स के फिजिक्स सीखने के अंदाज को लिटरली बदल कर रख रही है। ये एक ऐसा मौजू है जो सीधा हमारी आने वाली नस्लों की तालीम के मुस्तकबिल से जुड़ा है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से होता है। ओके, तो इस सफ़र का आगाज़ हम कुछ इस तरह करेंगे। पहले हम रिवायती क्लासरूम्स में फ़िज़िक्स की उन मुश्किलात को समझेंगे जो अक्सर सामने आती हैं, और फिर देखेंगे कि एआई आखिर इसका हल कैसे बनती है। उसके बाद बात होगी उन ठोस हक़ाइक़ और डेटा पर जो इसके असरात को साबित करते हैं। स्टूडेंट्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, और हाँ, आखिर में उन हकीकी रुकावटों को भी ज़रूर टच करेंगे जो इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में अभी भी खड़ी हैं। पहला हिस्सा, द चैलेंज ऑफ फिजिक्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन मैथ। अब देखिए, ये एक ऐसी आलमी तालीमी हकीकत है जिसका सामना तकरीबन हर उस शख्स ने किया होगा जिसने कभी भी साइंस की किसी क्लास में बैठकर चीज़ों को समझने की कोशिश की हो। यहाँ सबसे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फिजिक्स सीखना इतना मुश्किल क्यों लगता है। असल मसला जहाँ तक समझ आता है वो ये है कि फ़िज़िक्स का पूरा इन्हिसार इंतहाई एब्स्ट्रैक्ट यानी मुजर्रद तसव्वुरात और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडलिंग पर होता है। अब होता यह है कि एक आम क्लास के वाइट बोर्ड पर या सिर्फ किताब के सफ़ात देखकर इन पेचीदा ख़यालात को हकीकत का रूप देना अक्सर नामुमकिन सा लगता है। नतीजा, असातिज़ा समझाने में और स्टूडेंट समझने में दोनों ही सख्त दुश्वारी महसूस करते हैं। ये एक रियल स्ट्रगल है। और बस यहीं पर साइंटिस्ट सेरियम जर्नल की ये जून 2025 की स्टडी एक रोशन उम्मीद बनकर सामने आती है। इस खास तहकीक में 5 अलग अलग स्कूलों के 11वीं और 12वीं जमात के एग्जैक्टली 100 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया। इस सारी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ ये टेस्ट करना था कि क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तालीम के इन गैप्स को भरने में मददगार साबित हो सकती है, या ये सब सिर्फ बातें ही हैं। चलिए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टूल्स ऑफ द ट्रेड। इन्हीं मुश्किलात को देखते हुए इस स्टडी ने एक 60 मिनट के वर्चुअल फिजिक्स क्लास मॉडल को टेस्ट किया, जहां टेक्नोलॉजी को अमली तौर पर एक सॉल्यूशन के रूप में आजमाया गया। अच्छा, इस तालीमी बैकग्राउंड में आखिर एआई का असल मतलब क्या है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ एआई से मुराद कोई आम सा चैटबॉट नहीं है। यहाँ बात हो रही है एडैप्टिव लर्निंग की, यानी ऐसे सिस्टम्स जो बिल्कुल इंसानी ज़हनत को कॉपी करके हर स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से सबक को डिज़ाइन करते हैं, उनकी गलतियों पर फौरी मतलब रियल टाइम फीडबैक देते हैं, और ऐसे पेचीदा साइंटिफिक प्रोसेसेस को सिम्युलेट करते हैं जिन्हें आम हालात में देखना टोटली इम्पॉसिबल होता है। असल में ये एक ऐसा तजर्बा है जो बच्चों को खुद अपनी स्पीड से सीखने की मुकम्मल आज़ादी देता है। इस स्टडी में आजमाए गए स्पेसिफिक टूल्स ही दरअसल इस कहानी के असल हीरोज हैं। मिसाल के तौर पर फेट, जो इंटरैक्टिव सिमुलेशंस देता है, या लैबस्टर, जो 3D वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करवाता है। ये बिल्कुल उन्हीं एब्स्ट्रैक्ट तस्वुरात को शीशे की तरह साफ कर देते हैं जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। इसके अलावा चैट जीपीटी सवालात और जवाबात के जरिए उलझने दूर करता है, और स्क्विरल एआई हर स्टूडेंट का अपना एक अलग तालीमी रास्ता तय करता है। फिर IBM वॉटसन और क्रीपॉड भी हैं। जब ये सब मिलते हैं ना, तो एक खुश्क और बोरिंग क्लासरूम एक जिंदा और मुतहरिक लेबोरेटरी में तब्दील हो जाता है। तीसरा हिस्सा, मेजरिंग द इम्पैक्ट, द डेटा स्पीक्स। अब हम इस तज्जिये के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में दाखिल हो रहे हैं, जहां तालीमी थ्योरीज ठोस एम्पेरिकल डेटा और नाकाबिले तरदीद नंबर्स में बदल जाती हैं। डेटा झूठ नहीं बोलता, और ये वाकई काफ़ी ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि असल में हुआ क्या। स्कूल ए के डेटा को ही ले लीजिए। प्री टेस्ट का एवरेज स्कोर जो पहले सिर्फ 58.2 था, एआई टूल से पढ़ने के बाद पोस्ट टेस्ट में एक वाज़े जंप के साथ 74.6 हो गया। ये नंबर्स हवा में नहीं हैं, ये नई टेक्नोलॉजी की कामयाबी का एक सॉलिड सबूत हैं। ये वाज़े तौर पर बताता है कि सीखने की सलाहियत कितनी तेज़ी से इजाफा हो सकता है। लेकिन इन सब में जो फिगर सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है वो है ये 28%। तमाम 5 इदारों में एआई टूल्स के प्रॉपर इस्तेमाल के नतीजे में स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स में एवरेज 28% का शानदार इजाफा देखा गया। सोचिए ज़रा, तालीमी मैदान में इतने कम वक्त में इतनी बड़ी छलांग लगाना एक वाकई गेम चेंजर चीज़ है। अगर हम टीचर्स की राय देखें तो उनके मुताबिक फेट और लैबस्टर जैसे सिमुलेशन टूल्स ने ओवरऑल इम्पैक्ट में एब्सोल्यूट हाईएस्ट स्कोर हासिल किया। यानी वो टूल्स जो चीज़ों को विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आउट ऑफ 5 4.9 तक का बेहतरीन स्कोर किया। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बच्चे जब चीज़ों को हकीकत में अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं
तो साइंटिफिक लॉजिक उनके जहन में कहीं ज़्यादा जल्दी बैठती है। चौथा हिस्सा, द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बियॉन्ड द ग्रेड्स। एकेडमिक स्कोर्स और टीचर्स की राय तो हमने देख ली, अब आते हैं कहानी के दूसरे रुख की तरफ। आखिर उन स्टूडेंट्स ने खुद क्या महसूस किया जिन्होंने इन टूल्स पर प्रैक्टिकली काम किया। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि एआई ने ना सिर्फ टेस्ट के ग्रेड्स बढ़ाए, बल्कि इसने स्टूडेंट्स के सीखने के एक्सपीरियंस और मोटिवेशन को प्रैक्टिकली जिंदा कर दिया। 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स का यह मानना था कि एआई टूल्स ने फिजिक्स में उनकी इंटरेस्ट को बढ़ाया और उन अजीबो-गरीब कॉन्सेप्ट्स को पहले से कहीं ज्यादा आसान कर दिया। ये इस बात का प्रूफ है कि पढ़ाई अब बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि एक एंगेजिंग मशगला बन चुकी थी। जब स्टूडेंट्स के इस फीडबैक को थोड़ा और डीपली एनालाइज किया गया तो उनका इंक्लिनेशन बिल्कुल वाज़ेह था। 100 में से 72 स्टूडेंट्स इस बात से पूरी तरह अग्री थे कि सिमुलेशंस ने उनकी लर्निंग को कंप्लीटली इंटरेस्टिंग बना दिया, और लगभग 60 स्टूडेंट्स ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि वो ट्रेडिशनल तरीकों के मुकाबले में इन एआई एनहांस क्लासेस को ज़्यादा तरजीह देंगे। ये रिवायती तालीमी निज़ाम के लिए काफ़ी बड़ा वेकअप कॉल है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, रोड ब्लॉक्स टू अडॉप्शन, द रियलिटी चेक। अब थोड़ा वापस हकीकत की ज़मीन पर आते हैं ताकि एक बैलेंस्ड व्यू मिल सके। जहां एआई के इतने सारे फ़वाइद हैं, वहीं इस बात में कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड रोड ब्लॉक्स भी हैं जिन्हें फ़िलहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प और प्रैक्टिकली सोचें तो थोड़ा परेशान करने वाली बात है, वो ये 4 बुनियादी मुश्किलात हैं। पहला है एक्सेस गैप्स, यानी हर किसी के पास इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस बराबर अवेलेबल नहीं है। फिर आता है ट्रेनिंग नीड्स, टीचर्स को इन टूल्स के बेहतर इस्तेमाल के लिए मुकम्मल ट्रेनिंग दरकार है। तीसरा बड़ा मसला कॉस्ट बैरियर है, क्योंकि लैब्स्टर जैसे टूल्स की प्रीमियम प्राइस काफ़ी हाई है। और आखिर में डेटा सिक्योरिटी, स्टूडेंट्स के डेटा के तहफ़्फ़ुज़ पर जवाब बनने वाले खदशात निहायत अहम है। डिजिटल दुनिया में आखिर प्राइवेसी भी तो पहली तरजीह होनी चाहिए ना। पर इन तमाम हर्डल्स के बावजूद इस स्टडी का जो अल्टीमेट नतीजा है वो काफ़ी उम्मीद अफजा है। जैसा कि डॉक्टर के अंबू ने इसको बेहतरीन तरीके से समराइज़ किया है, उनका कहना है कि अगर एक एआई टीचिंग मॉडल को सिस्टम के साथ वेल इंटीग्रेटेड कर दिया जाए तो ये आला मियारी साइंस की तालीम तक रसाई को ट्रूली डेमोक्रेटाइज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इन रुकावटों के होते हुए भी साइंस तालीम को आम और बेहतर बनाने का पोटेंशियल वाकई इंतहाई प्रोफाउंड है। तो इस एनालिसिस को हम इस ताकतवर और फ्यूचर की तरफ देखने वाले सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या वाकई एआई आने वाले वक्त में हर किसी के लिए साइंस की तालीम को डेमोक्रेटाइज कर सकती है? ये एक ऐसी डीप थॉट है जो सीखने और तालीम के मुस्तकबिल के हवाले से सोचने पर मजबूर करती है, और उम्मीद है कि ये तजस्सुस हम सब में बरकरार रहेगा।